दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और आज हम लेके आए हैं न्यू नॉलेज आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी रहने की नॉलेज मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट हेल्थ को लेके है। यस, तो आप सभी लोग रेडी? यस, फैंटास्टिक। तो आपको बताऊं, सबसे पहले हम आंकड़े जानेंगे कि हार्ट हेल्थ के आंकड़े क्या है, WHO क्या बोल रहा है, हमारे भारत में और विश्व में ये आंकड़ा क्या जाता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 1.8 करोड़ लोगों की विश्व में हृदय रोग से हर वर्ष मौत हो रही है। 1.8 करोड़, ये रेशियो है, आप जान के हैरान होंगे। उसके बाद में आप देखिए 2.3 करोड़ लोगों की मृत्यु की आशंका है 2030 तक, दिल के दौरे की वजह से। दिल की दौरे की वजह से 2030 तक ये इतनी मौतें हो सकती है अगर हम नहीं समझे तो। उसके बाद में आप देखिए भारत में 2030 तक लगभग 17 लाख मरीजों की प्रति वर्ष जान जाने वाली है। ये आंकड़े आपको चौंकाने वाले हो सकते हैं। 4 करोड़ भारतीय कोरोनरी हार्ट डिजीज से ग्रसित है। तो ये आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले। नेक्स्ट जो हमारा आंकड़ा है वो आपको WHO से लिया गया है। आपको बता दें, लगभग 6 करोड़ के आसपास भारत में हृदय रोग के मरीज है अभी इस टाइम पे, इस पोजीशन पे लगभग 6 करोड़ के आसपास अभी हार्ट से संबंधित लोगों की समस्या है। और मैं आपको बताऊं, हम अब अगर आप जाके चेक कराएंगे ना अपनी बॉडी का, तो हर एक इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उनको पता ही नहीं चलता है कि देन मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि एक भारतीय की क्या सोच है, वो कभी भी अपनी बॉडी का टाइम पे हम चेकअप नहीं कराते। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कभी फिट रहने के लिए या किसी चीज के लिए मैं अपना चेकअप नहीं करवाता हूं। जब बीमार होते हैं देन हम उस टाइम पे हमारी बॉडी का चेकअप कराने जाते हैं, और उस टाइम पे हमें पता लगता है कि देन हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, और इसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है। तो इन समस्याओं से अगर हमें बचना चाहिए तो बचने के लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ और चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये सबसे पहले तो आज हम जानते हैं सबसे पहले कि हमारे शरीर में फैट कितने प्रकार का होता है ना। तो फैट क्या होता है, फैट दो प्रकार के, हम अगर बात करें तो दो प्रकार से हमारे शरीर में होता है। उसको एक को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड एक को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो मैं आपको बताऊं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, हमारी धमनियों के लिए बेहतर रहता है, एंड दूसरा होता है LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देन ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो हमें हार्ट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये हमारी जो धमनियां होती हैं उनमें धीरे धीरे से जमा होना स्टार्ट होता है। और जमा किस प्रकार होता है, हम तेलीय पदार्थ एंड पशुओं से जो भी चीज़ें हमें मिलती है, जानवरों से जो दूध दही छाछ हम जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, और नहीं डाइजेस्ट करने की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाता है, और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ सिम्टम्स मैं आपको भी बताने वाला हूं हार्ट से रिलेटेड, कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को हार्ट डिजीज होने वाली है क्या, या इसकी सिम्टम्स कैसे पता लगे, हमें कैसे पता लगे कि मेरी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, मेरे को ECG कराना चाहिए, जिससे कि मैं हार्ट से समस्याओं से समाधान पा सकूं। तो सबसे पहला आप लिखिए, आपके शरीर में अब कभी भी आपको कोल्ड स्विफ्ट्स हो, मतलब आपकी बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो सकती है उस समय, तो आप चेक करिए कि उसका अगर ऐसा हो रहा है तो आप ज़्यादातर थके थके अगर महसूस कर रहे हैं तो भी आपको हार्ट संबंधित समस्या हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको श्वास लेने में अगर तकलीफ हो रही है, आप श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, आपके दाएं हार्ट की तरफ आपको पेन हो रहा है, तो देन ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो हो सकता है आपको हार्ट संबंधित समस्या हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, आपके लेफ्ट, मैंने अभी बोला आपके लेफ्ट आर्म्स में अगर पेन हो रहा है तो भी आपको हार्ट संबंधित समस्या का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। तो कुछ सिम्टम्स है जो आपको इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। हार्ट रिस्क क्यों होती है, अभी इसका रीजन आप समझिए, हार्ट की रिस्क क्यों हो रही है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, यस, सिगरेट बीड़ी इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इससे बचना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर शुगर की मात्रा किसी को है तो देन उसको शुगर से भी बचना चाहिए, जिससे कि उसकी, अगर उसको शुगर है या BP हाई ब्लड प्रेशर है तो देन उसको ये हो सकता है कि उसको भविष्य में जाके हार्ट संबंधित समस्या हो, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो भी आपका LDL
बहुत हाई हो सकता है। आप अपनी बॉडी का चेकअप कराएं। आपका कोलेस्ट्रॉल आप चेकअप करा सकते हैं, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। आपका अगर आपकी बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वर्जिश नहीं करते, आपका जो सिटिंग जॉब है, तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। आप चेक करवाएं। उसके बाद में आप चेक करिए कि आपकी फैमिली में अगर किसी को पुराने टाइम में हार्ट की समस्या हुई है तो हो सकता है आपको भी वो समस्या हो सकती है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं। स्ट्रेस, तनाव आप नहीं लिए। अगर आप रेगुलर तनाव में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आप, और लास्ट जो पॉइंट है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का मतलब होता है आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी है। इसकी वजह से भी आपको ये समस्या का अभी क्या है, अभी मैं समाधान आपको बताना चाहता हूं। तो समाधान क्या है? समाधान है तनाव मुक्त। यस, आप स्ट्रेस फ्री रहिए। तनाव आप ज्यादा लोड मत लीजिए। तनाव मतलब चिंता मुक्त रहिए आप हमेशा। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। आप खाने पीने का ध्यान रखें, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो। आपका वजन, आपको आइडल वजन पे रहना चाहिए। आपका वजन अगर ज़्यादा है, कम है, तो भी आपको हो सकता है नुकसान हो सकता है। आप रोज़ टहलें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, देन फिटनेस पे रहेंगे। आप रेगुलर व्यायाम कर सकते हैं। आप रेशेदार फल सब्जियों का अपनी डाइट में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फल सब्जियां रेगुलर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप पानी को रेगुलर अपनी मात्रा में, यस, आपको ये ध्यान रखना है। जो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आप अगर वास्तव में हेल्दी रहना चाहते हैं, आप ज़िंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान आप हमसे ले सकते हैं। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। तो आप, अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी मिलने वाले को ज़रूर बताएं, शेयर करें एंड लाइक करें। यस, थैंक यू सो मच।